नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1283। आज आपको बताऊंगा जब कबीर ने ईश्वर को देखा। कबीरदास जी, वो जिनका सबसे बड़ा दोहा हमने बचपन में ही सुना था कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। वही कबीर ने अंधविश्वास, पाखंड, जात पात का विरोध किया और वे मानवतावादी थे और लोगों को समझाते रहते थे। कितने उनके दोहे हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। वो क्या कहते हैं कि तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो, जो तिलमा है तेल है, जो चकमक में आगी, जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आगी, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जागी। उनका कहना यह है, यदि तुम ईश्वर को पहचानना चाहते हो तो अज्ञानता को त्याग करके अपने भीतर उस ज्ञान और चेतना को जगाएं। जैसे वो चकमक पत्थर में आग होती है और तिल के उसमें बीज में तेल होता है। तो इसलिए कहा है कि जिस तरह तिल में तेल है, चकमक में आग है, तेरा भगवान तेरे अंदर है, उसको पहचान, जान, समझा। जिसको दूसरे शब्दों में लोग जमीर भी कहते हैं, कई तरीके से उसको याद किया जाता है। दूसरी बात वो क्या कहते हैं, मैंने कहा ना, पाखंड पर भी उन्होंने कहा कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद ली बनाई और तापर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीर कहते हैं, ईश्वर मन की सच्ची आवाज़ बिना चिल्लाए, बिना आडंबर के भी सुन लेता है। चिल्लाने की जरूरत नहीं, आडंबर की जरूरत नहीं है। आगे क्या कहते हैं फिर वो कि पाथर पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़, तापर ये चाकी भली पीस खाए संसार। उन्होंने ये कहा है कि पत्थर में भगवान नहीं होता, समाज के हित में कर्म करो। चाकी की तुलना उन्होंने सामाजिक हित से की है। चाकी की तुलना उन्होंने सामाजिक हित से की। आप समाज के काम करते चले जाइए, आपको बाकी अन्य पूजा कर्मकांड की ये जरूरत उनको नहीं है, ये उन्होंने बताया। और आखिर में आप जानते हैं, वो ये कहते हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल के विश्वास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर ने हमेशा ही, यही कारण है वो हमारे देश के हिंदू, मुस्लिम, अन्य संप्रदाय, अन्य पंथ जो भी हैं, वो सबके चहेते रहे। उन्होंने जो भी बात कही जनहित की बात कही है। उन्होंने पाखंड से दूर रहने की बात कही है, आडंबर से दूर रहने की बात कही है। और जो हर जिंदगी का जैसा भी मोड़ आता है, जैसा परिदृश्य होता है, जैसी परिस्थिति होती है, उस हालात में उन्होंने कहा है। और वो ये भी कहते हैं कि तुम मुझे मंदिर में, मस्जिद में, काबा में, कैलाश में, ये सब कहाँ ढूंढते चले जा रहे हो। मैं जप में नहीं हूँ, मैं तप में नहीं हूँ, मैं योग में नहीं हूँ, मैं संन्यास में नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तो तेरे पास में हूँ। सिर्फ तुझे मुझे ढूंढना है, समझना है और समाज के लिए कुछ करना है, जनहित के लिए कुछ काम करना है, जिसको जमीर कहते हैं। यदि देखिए आप कुछ अच्छा काम कर लेते हैं कभी कभी, तो शांत आपको ठंडक मिलती है, सुकून मिलता है, यार आज मैंने कुछ अच्छा काम किया। बस यही पर है। बाकी ईश्वर तो निराकार है। ईश्वर को न आज तक किसी ने देखा, न उसे कोई मिला। लेकिन हाँ, हम अपनी ताकत को जगाने के लिए, अपनी शक्ति को जगाने के लिए, अपने को मजबूत बनाने के लिए, ताकि हम टूटे नहीं, इसलिए हम ईश्वर को याद करते हैं। कुछ लोग याद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम नहीं मानते, वो सिर्फ प्रकृति को मानते हैं। और कबीर जी कहते हैं वही निराकार ईश्वर है, वो उसको हमने आज तक देखा नहीं है, लेकिन वो हमें देख रहा है। ये उनका मानना है, ये उनका विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।